कैंसर बड़ी किलर डिजीज में से एक है। आज भी लोग कैंसर के नाम से सहम जाते हैं। उन्हें लगता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और एक हद तक उनकी यह बात ठीक भी है। अगर कैंसर एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है तो फिर उसका इलाज संभव नहीं है। कैंसर के बारे में अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस से ही हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। WHO 4 फरवरी को कैंसर के प्रति अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाता है। तो आज से मैं एक कैंसर पर सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो हमें अवेयर करेगी कैंसर के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर क्या है, वह क्यों होता है और उससे बचाव का तरीका क्या है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। हमारा शरीर बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी में नियर अबाउट 35 से 50 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होती हैं। हमारे शरीर में निरंतर बॉडी सेल्स बनती रहती हैं और उनकी डेथ होती रहती है। तो सेल्स की जो डेथ होती है वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है, उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अलग अलग बॉडी सेल्स की जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, उनकी लाइफ है वो 120 डेज है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ है वो 12 डेज से 20 डेज है। अब कैंसर क्या है कि किसी अंग के किसी हिस्से में एपोप्टोसिस रुक जाती है। एपोप्टोसिस रुक जाती है तो उस अंग के उस हिस्से में सेल्स हैं वो नहीं मरती है। पुरानी सेल्स मरती नहीं है और नई सेल्स जनरेट होती रहती हैं। तो इसी अवस्था को हम कैंसर कहते हैं। अब समझते हैं कि कैंसर की स्टेजेस क्या हैं। तो कैंसर की ग्रोथ को असिस्ट करने के लिए स्टेजिंग सिस्टम बनाया गया है। अलग अलग कैंसर में स्टेजेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो मोटे तौर पे हम कैंसर की स्टेजेस को ऐसे समझ सकते हैं कि कैंसर की स्टेज 1 है वो अर्ली स्टेज है, यानी कि वहां कैंसर की शुरुआत हुई है, यानी अंग के छोटे से हिस्से में ही कैंसर फैला है। स्टेज 2 में बड़े हिस्से में कैंसर फैल चुका होता है। स्टेज 3 में आसपास के अंगों में भी कैंसर फैल चुका होता है। और स्टेज 4 वो होती है जिसमें उसकी मेटास्टेसिस हो जाती है, यानी उस अंग से दूसरे जो दूर के अंग हैं, कैंसरस सेल्स हैं, उनमें पहुंच चुकी होती हैं। अब हम समझते हैं कि कैंसर क्यों होता है। तो कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। कैंसर पैदा होने के कई कारण होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कॉज हैं, जैसे कि एज है, सेक्स है, जेनेटिक कॉज है। ज्यादातर कैंसर जो होते हैं वो ओल्ड एज में ही होते हैं। बच्चों में ब्लड कैंसर बहुत कॉमन होता है, ल्यूकीमिया। कुछ कैंसर महिलाओं में अधिक कॉमन होते हैं, कुछ पुरुषों में अधिक कॉमन होते हैं। कैंसर का कॉज है वो जेनेटिक भी होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर माँ को कैंसर है तो बच्चे में भी कैंसर होने के चांस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर माँ को कैंसर है तो बच्चे को कैंसर होगा ही। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 10% ही चांस होते हैं, जिसमें 2 जीन है BRCA1 और BRCA2 जो मां से बच्चे में कैंसर को ले जाने का काम करती है। कैंसर का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल। कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हैं वो एनवायरमेंट से व्यक्ति में चले जाते हैं, या उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिससे उनमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस चले जाते हैं। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस में आपके बेंजीन है, आर्सेनिक है, रेडोन है, एस्बेस्टोस है, तंबाकू है। कैंसर पैदा करने के लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो रेडिएशन है। एनवायरनमेंट में कई ऐसे सोर्स होते हैं जो रेडिएशन पैदा करते हैं, जैसे आपका एक्सरे है, रेडिएशन डिपार्टमेंट है, या अल्ट्रावायलेट रेज है। कुछ वायरस भी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर का काम करते हैं, जैसे आपका लिवर कैंसर है वो हेपेटाइटिस से हो सकता है। पेपिलोमा से एक सर्विक्स का कैंसर होता है, महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा आपका एफ्टीन वार वायरस होता है जो आपका नेजोफेरेंजियल कैंसर हो सकता है। नाक और जो आपका ओरल कैविटी है उसके कैंसर हो सकते हैं। एफ्टीन वार वायरस आपका लिम्फोमा भी करता है, जो लिम्फ नोड का कैंसर होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कैंसरस पोटेंशियल होती है, वो अपने आप में कैंसर नहीं होती लेकिन उनमें कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे फाइब्रोसिस है, सुपारी या तंबाकू खाते हैं उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है,
तो वह मुंह न खोलना अपने आप में कोई कैंसरस डिजीज नहीं है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक वो बढ़ती जाती है तो आगे चल के उसमें कैंसर होने के चांस होते हैं। इसी तरह से आपका फाइब्रोएडिनोमा है, जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें एक ब्रेस्ट में जो गांठ पड़ जाती है, वो अपने आप में कैंसर नहीं होता है, लेकिन आगे चल के उसमें कैंसर के चांस होते हैं। इसी तरह से आपका कोलिथियासिस है, कोलिथियासिस का भी कुछ रोल माना जाता है गॉल ब्लैडर के कैंसर में। यहाँ मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले बोला, कैंसर का जो कारण होता है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। तो किसी एक कारण से कैंसर पैदा नहीं होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि उसे कैंसर होगा, बल्कि नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं। जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, उसका भी इन्फेक्शन लोगों में होता रहता है, लेकिन कुछ में वो कैंसर के रूप में डेवलप हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस सीरीज के किसी अगले वीडियो में मैं आपको कैंसर से बचाव और उसके इलाज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं janswasthya@gmail.com पर। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम एक हेल्थी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।